अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, थॉमस एडिसन से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप 999 दफ़ा बल्ब बनाने में नाकाम हो गए हैं तो क्या आप मायूस नहीं हुए, तो उसने ये जवाब दिया कि मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैं 999 ऐसे तरीके जानने में कामयाब हो गया हूं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एक बार फिर ट्राई किया और बल्ब इजाद कर लिया। दोस्तों, आज जो दाना है, जो समझदार है, वो इसलिए समझदार है कि कभी वो नादान था। जो आज मजबूत है वो इसलिए मजबूत है कि कभी वो कमजोर था। और आज जो कामयाब है वो इसलिए कामयाब है क्योंकि कभी वो नाकाम था। ये नाकामियां हमें कामयाबी के रास्ते से रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें सही रास्ते पर डालने के लिए आती। इनसे घबराना नहीं चाहिए, इनसे सबक हासिल करना चाहिए। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं एक मुकामी हॉस्पिटल में और देखते हैं इस वक्त वहां क्या हो रहा है। डॉक्टर शजान और डॉक्टर शहगान। यार, मरीज 2 हैं, बोतलें 4 लगी हुई हैं, ये क्या है? ये 2 ड्रिप्स लगी हुई हैं। नहीं जी, 4 हैं जी। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ? आउट पेशेंट वो देख रहा है। मैं राउंड करदा मैं वार्ड दे विच। आपको मैंने आज तक राउंड करते तो नहीं देखा। लो सर, ताड़ी खुशकिस्मती है कि मेरा राउंड का टाइम हो गया। अच्छा, हाँ जी। चले देखिए इस मरीज को। 2 जने कौन लंघ गया भाई? यार ये तो आपने पेशेंट को क्यों नहीं देखा? मैं देखा जो मैं लंघे आया दी। आप दोनों की तबीयत ठीक है? और मैं तो डॉक्टर हाँ, मरीज तेरे कोल ही आ। भाई उन्हीं को तो मैं पूछ रहा हूँ। और यार मरीज इधर आ, खब्बे पासे थोड़ा जा। उधर ही देख रहा हूँ। और यार कंधवा इधर खब्बे पर थोड़ा जा इनु टर्न ले सके। यार क्या है को बात करने वाली, यार मैं उधर ही देख रहा हूँ, क्यों मुझे जुटू बना रहे हैं? ए टीले पांदा सर, बड़ा मसला है इनु कर। क्या? बच्चा शरारत कोई करदा वे चंड किसी नु मार दिंदा है। एक बात पूछनी थी आपसे जी। पाकिस्तान में भी नाइजीरियन डॉक्टरों ने काम करना शुरू कर दिया। ये नाइजीरियन नहीं है, पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी जी। इतना रश क्यों है हॉस्पिटल में? भाई ये डॉक्टर हैं, नर्स हैं, ये मेल नर्स हैं। और तुम उठो वहां से, मुस्तादी के साथ पीछे खड़े हो जाओ। मुस्तादी आज नहीं आई जी, आज छुट्टी पे है। अलर्ट होके खड़े हो जाओ पीछे, जो तुम्हारा काम है। सर मैं नहीं उठ सकता। क्यों? सुबह 9 बजे तो लेके शाम 4 बजे तक के सीट पे मैं बैठदा, अच्छा। और उस तो बाद 4 बजे तो लेके 9 बजे तक हाँ। फिर मैं ही बैठदा। इन्ना बेना वा लत्तां वड्डियां तेरी। उठो यहाँ से, ये तुम्हारी सीट नहीं है। साहब तेरा भला हो जाए। तो है जी, एक नहीं गई। और भाई कोई सांप नहीं, क्या प्रॉब्लम है इनका? हरून साहब ਇਹਦਾ यही मसला वा। क्या? कदी कहंदा सापा, कदी कहंदा ठूआ, कदी कहंदा मगरमच्छ है। और मैं शांगा मांगा अस्पताल पाया। यार आप क्यों यहाँ बैठ के दोनों दांत निकालते रहते हैं? यार दोनों कौन है? मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ। और लक्की हरून साहब कल्ले ही ने। आप दोनों चुप रहें। लो जी। अच्छा, वहां जाओ अपनी जगह पे वापस। डॉक्टर वापस लौटो, मैं तुम्हारा आदी हो चुका हूँ। डॉक्टर पहले ये बताओ मेरी हार्ट बीट कैसी चल रही है? ओफो, तुम्हारा पेट तो बहुत सख्त हुआ है। क्या खाया था सुबह? के मुझे लग रहा है कि आप सीमेंट खा चुके हैं। आप लंबे साल हैं। लंबे साल रहे। तुम दोनों को एक ही तकलीफ लगती है। और लक्की उस पेशेंट का ही गोडा वा। आप दोनों चुप रहे प्लीज प्लीज। मुझे लग रहा है कि मुझे कह रहे हैं। आप कौन है? ये सिंगल नजर आ गई तुम्हें? वो तुम्हें 2-2 नजर आ रहे हैं। मेरी दूर की नजर ठीक है। तो फिर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कितना? क्या हो गया? ओ हमसाए को कुत्ते ने काट लिया। और यार तेरे हस्पताल कसाइयां दे फट्टे थले दाखिल कीता सी। हैं भाई तेरा वहम आ, कोई कुत्ता शुता नहीं गा इथे। ये नफ्सियाती मरीज हैं, इसको स्किज़ोफ्रीनिया कहते हैं। इन्हें किसी माहिर नफ्सियात की तरफ रेफर करें। वैसे मैं कुछ ऐसे पेशेंट्स को जानता हूं जो इस मर्ज का शिकार हैं और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उसको सीरियसली नहीं लेते। इस पे मुझे याद आ गया कि एक जॉन नैश नामी एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे। जॉन की कहानी ये है कि एक मरतबा अपने घर में मौजूद थे तो आर्मी के कुछ लोग आ गए। उन्होंने आके उनसे ये कहा कि ये हमारे दुश्मनों के कोड्स हैं, इन्हें डीकोड करके तो आप हमें देते रहिए। हमारा फलां जगह ऑफिस है और वहां आके आप लेटर बॉक्स में ये डीकोड करके चीजें डालते रहे। और वो कई साल तक डालते रहे। तो एक रोज जब उनकी बीवी ने उनको दवा दी तो उसके बाद वो फौजी आना बंद हो गए और वो कागज भी आना बंद हो गए और वो अपने घर से निकले और उसी घर के बाहर गए
जहां वो लेटर बॉक्स में वो डी कोड किए हुए कागज डाला करते थे, तो वो एक खाली घर था जिसमें हजारों कागज जो वो डाला करते थे वैसे ही पड़े थे। और इस मर्ज के बावजूद जबकि उनको लोग नजर आते थे, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। आपकी मेरी मुलाकात कहीं पहले भी हो चुकी है। कहा? और रॉबी की पार्टी में। बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहे थे रॉबी की पार्टी में? ये कुछ यूं कर रहे थे। और आप क्या कर रहे थे? मैं यूं कर रहा था। आपसे भी मुलाकात हो चुकी मेरी। कहाँ? बीच पे। आप कुछ लोगों के बीच में फंसे हुए थे। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾਲਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ओ माय गॉड। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ खबरदार पीछे हट जा हट जा जा कोई अपनी जगह तो नहीं ले ओ यार खुदा। ਚਲੋ ਆਪਣੀ पूजा का पिता है। ये कौन है? पूजा का पिता। अपनी बकवास बंद कर मैं तेरा इथे पिता पाड़ देंगा ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये तो उन्होंने हॉस्पिटल को हॉस्टेज बना लिया। कहाँ से आए हो तुम लोग? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆ ਹੁਣੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਫਰੀ ਬੈਗ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਖਿਡੌਣੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਰੀਕ ਤੇ। अच्छा ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਿਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਨੇ ਆ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਆ। यार ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਬੁਰਕੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। इन्हों फांसी दे आर्डर होए ने ओह आपने कोई कत्ल किए थे? एक एक सिर्फ एक। वाहियात इंसान। क्यों कत्ल किया तुमने? गैरत दे नां ते कत्ल कीता है वो कैसे? जिथों बदमाशी दा आगाज होया ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 3 ਫੁੱਲ ਆਏ ਐਂਕਰ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ओए रोना ਏਡੀ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜੀਏ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। अच्छा ये तो मुझे समझ आ गई है कि तुम लोग दोनों भाग कर आए हो। तुम बदमाश बने कैसे ये बताओ। वाकया स्टार्ट करना अपनी जिंदगी दा ਹਾਏ एक बारी घरों निकलिया ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। क्यों? ਬੂਆ ਛੋਟਾ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਧੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਹਵਾ 28 ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ 32 ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ 28 ਦੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। दंत ना कट साहब बहादुर जी 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 जी। एक बारी साहब बहादुर साडे घर चोरी दा वाकया होया। अच्छा एक बंदे ने इंज करके कंध ते चढ़ के ते विड़े च छाल मारी है ते मेरी अख खुली है। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਣ ਕਿੱਧਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਕੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੰਧ ਟੱਪੀ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा जी चोर आ गया। आप इसकी बात पर ਚਾਹ ध्यान ਬਣ न ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। वो क्यों? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਿਆਇਆ। यार ये बात मत करो। हमें सही वाकया सुना। हुआ क्या? ਭਾਈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰਾ नहीं, वो ਗਲਤ तो मजाक कर रहे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। डाकू की तरफ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। अच्छा ਮੈਂ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਡਾਕੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। क्या? ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਮਠਾਈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬਾ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ ਆ। अच्छा ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ 14 ਮੈਂ ਕਹਾਂ 16। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਸਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ जी जी ਉਹ 125 ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੜਾਈ ਫੇਰ ਹੋ ਪਈ। डाके में। ਹਾਂਜੀ 125 ਬੰਦਾ। यार इसमें कत्ल कहाँ है? ਕਤਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਗੇ। अच्छा अच्छा ਅਜੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा जी आपकी रिश्तेदारी होगी डाकुओं के साथ? ਡਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। अच्छा जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। क्या अच्छे तरीके से आए? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। अच्छा भाई डाकुओं से रिश्तेदारी होगी। आगे चलो कत्ल कहाँ हुआ? अब रात रोटी खा ले फिर कत्ल ही है। ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। जी जी ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। अब आइए कत्ल की दास्तान। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਥਰਾ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। अच्छा
ਵਾਹ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਸੇ 2 ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਮੇਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਗਾਤ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी 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 ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ अच्छा यानी खत्म हो गई उसके लेने से ਹਾਂਜੀ अच्छा ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ अच्छा ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਪੜ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ अच्छा ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਪ ਲਿਆ पानी वाला ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बदमाशी कहाँ है इसमें? यार इसमें कत्ल कहाँ है कहाँ करोगे कत्ल ਕਤਲ ਦੇ ਇਹਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੜਦਾ ਕਿ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ अच्छा ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ 1.5 ਪਾ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਉਹਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਏ उस बंदे की ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 1:30-2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲਿਓ ਉਹ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਇੰਜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੰਡ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਇਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ अच्छा ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ओके ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੋਡ ਕੀਤਾ अच्छा ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ क्या ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਸਟਲ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ क्यों ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ अच्छा ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ओके ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੈ अच्छा ਪਿਸਟਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ कर दिया कत्ल। ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਿ अब उसने लोड कर लिया और उसका मुंह भी उस तरफ है अब ये फायर कर दे लेकिन लगता नहीं कि पीठ पे वार करेगा सामने से छाती पे वार आप बिल्कुल ठीक कहते हैं दानिश पीठ पे मैंने कभी वार नहीं किया ਯਾਰ ਅੱਛਾ। ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ठहर ਘਰ जा सालिया तू रोजा खोलना ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੋਲ ਯਾਰ तू घर जाना ਲੋਕੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੱਪੜ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਨਾਸਬ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੱਪੜ ਚੂਸ ਜਾਂਦਾ अच्छा आगे चलो तुम गोली मारने लगे थे उसे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿਸਟਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ अच्छा ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ तुमने गोली क्यों नहीं मारी ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮਤਲਬ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਅਭੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ अच्छा ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ जी ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा ਘਰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਛੜਾ ਛਾਣ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ओके ओके ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਸਟਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਇਆ ਕੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮਟਰ अच्छा ਕੀਮਾ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੇ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ अच्छा ਤੇ ਮਟਰ ਕੱਢਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮਟਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕੀ ਏ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸੀ अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੀਮਾ ਮਟਰ ਪਕਾ ਕੇ अच्छा जी ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖੀ ਏ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਏ किस किस्म के बदमाश हो ਇਹ तुम 2.5 ਸਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਸੀ ਹੈ
हेलो भाई हाथ धो के पानी पिया दे यार। ग्लास धो के कहते हैं, हैं? ग्लास धो के। नहीं 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 इनू हाथ धो के कहीदा। उस तो बादशाह बदर उस बदबख्त दे पीछे साथ सीधे जाए। शाबाश, वेरी गुड। किधर आ रहे हो? ओ किधर आ रहे हो भाई? भाजी मौला जानदा सी ताड़ीਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਬ ਰੂਪੀਏ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। अच्छा ये बहरूपी हैं। ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਤ ਜੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹਰ भाई छोड़ अच्छा दो, छोड़ ਉਹਦੇ दो। ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। कोई सही स्टोरी नहीं सुनाई, सजा दे इन्हें। इनका काम ही ये है, ये लोग दास्तान गो हैं, ये नए नए बहरूप धार के लोगों को एंटरटेन करने के लिए निकलते हैं। अच्छा एक ऐसी कूड़ औरत है कहती भी बदमाशी का दी है, कोई अच्छी स्टोरी नहीं सुनाई। छप्पड़ जो जलेबियां काट के खावे मैंने 200 रुपया देंगे। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसका नाम था टोटोमो यामागुची। सर मौत उसको देख के दूर क्यों भागती थी? ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਲਾੜ ਲੂੜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਗੂਚੀ ਬੂਚੀ ਬੂਚੀ ਬੂਚੀ। टीमें हैं दुनिया में जो ऐसे पत्थर ढूंढती हैं जो खला से नीचे पहुंच गए, और आपको पता उन्हें कैसे पहचान होती है कि ये कौन सा पत्थर कैसे? खला से गिरा है? कहाँ ढूंढते हैं वो? ਕਹਾਂ जहाँ बर्फानी इलाके हैं। ਕੋਈ ਉਹ ਲੱਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा सेगमेंट है अब हैरत कदा। ਫੇਰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਵਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੋਂ। नहीं नहीं, इस बार जिस शख्स की हम आज बात करने लगे हैं उसका मौत से तो दूर दूर का ताल्लुक नहीं था। अच्छा, यूं वो इंसान बल्कि है। मौत उसे देख के भाग जाती थी। वाह। उसका नाम था टोटोमो यामागुची। सर मौत उसको देख के दूर क्यों भागती थी? ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਲਾੜ ਲੂੜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਗੂਚੀ ਬੂਚੀ ਬੂਚੀ ਬੂਚੀ। वो हिरोशिमा गया और वहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी मौजूदगी में एटॉमिक बॉम्ब गिरा और ये जिंदा बच गया। इसका चेहरा और बॉडी की एक साइड हल्की सी जल गई लेकिन जान बच गई। अच्छा जी, वो वापस अपने घर नागासाकी आ गया और अपना इलाज शुरू करा दिया। तीसरे दिन नागासाकी में भी एटॉमिक बॉम्ब गिर गया। यानी कि बम्बो के पीछे सी। फिर वो दूसरी साइड सड़ गई। अच्छा वैसे वो जली नहीं, इस बार वो पूरा बच गया। बॉम्ब से? जी सर ये इतना खुशकिस्मत आदमी था, क्या ये अभी तक जिंदा है? ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੇ 1300 सीसी खाना पकाया। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀੜੀ ਲੜੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा ऐसा भी हुआ, एक आदमी ने माउंट एवरेस्ट सर किया और उसकी जो मौत हुई वो इस तरह हुई कि अपने शावर में उसका पैर फिसला, सर सिंक पे लगा और मर गए। तो ऐसा तो हो जाता है, लेकिन जापानीज मैंने देखा है ये शुरू से बहुत लकी रहे। गालिबन 1274 की बात है, मंगोलों ने जापान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया, बहुत बड़ा हमला। 900 बहरी जहाज थे जिसमें 4,500 फौजी थे और वो हथियारों से लैस थे। और जो जापान था वो उस वक्त तक सिर्फ तलवारों से और डंडों से लड़ता था, वो इक्विप्ड नहीं थे कि उनका मुकाबला कर सके। जब 900 जहाज सामने आए और 4,500 फौजी उन्होंने देखे तो जापान वालों को यकीन हो गया कि अब हम नहीं बचते। फिर ये हुआ कि इन्होंने तो अपनी तरफ से सरेंडर का सोच लिया या जान देने का सोच लिया। एक हवा चली, ऐसी पुरस्कार और ऐसी तेज हवा चली कि तमाम के तमाम जहाज डूब गए और 1/3 फौजी मारे गए, कुछ पकड़े गए और चंद एक वापस गए जिन्होंने जाके ये खबर दी कि हम तो हार गए। एक हवा ऐसी चली कि हम खड़े नहीं रह सके, जिस पर मंगोलों ने उसके ठीक 7 साल के बाद पूरी तैयारी के साथ इस बार 4,000 जहाज और 1,40,000 फौजियों के साथ जापान पे फिर हमला कर दिया। जब 1.5 लाख के करीब फौजी आ गए और 4,500 बहरी जहाज आ गए, फिर एक हवा चली और दोबारा सारी फौज तहस नहस हो। और उसके बाद हुआ क्या? सलीम, 50 साल के बाद उन्होंने दोबारा हमला किया और 2-3 लाख फौज थी उस वक्त। अच्छा, और एक ऐसी धूप निकली कि सबको पित निकल आई। सारे ने वर्दियां लातियां धोतियां पा के जहाज़ां ते फिरंदे हो सानू बचा लो। तुम्हें इस वाक्य का पता नहीं। उसके बाद एक ऐसी धूप निकली कि वो सारे के सारे जहाज फट गए। अच्छा, उनमें से एक फौजी गया, अच्छा वो जाकर 2 पेटियां आम की लेके आया। यार वो तो पहले गर्मी थी। यार एक मिनट, मेरे वाक मैं थोड़े वाकई बोले
गर्मी की अंब खाई देंदे, सर्दी च रजाई च वड़ के केड़ा अंब खांदा। उसके बाद अच्छा एक फौजी गया, वो जाके आधी पट्टी बर्फ की लेके आया। उन्होंने आम ठंडे किए और वो आम उन्होंने खाए। उसके बाद वो हिरोशिमा की गलियों में कच्ची लस्सी मांगते फिर रहे थे। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। जब वो मुअम्मर हो गया तो वो निमोनिया से मरा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਨਮੂਨੀਆ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ वहां चला गया, वहां भी बम गिरा, वहां भी बच गया, आखिर नमूनिया ना मर गए। हम जो अगली बात आपको बताएंगे वो उस तस्वीर की कहानी है जो इंसानियत ने आज तक तस्वीरें खींची हैं। उस एक तस्वीर को ये खिताब हासिल है कि वो इंसानियत की तारीख में खींचे जाने वाली तस्वीर में सबसे अहम तस्वीर, ऐसा क्या खास है द उसमें सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर ह्यूमैनिटी एवर टुक। किस चीज की तस्वीर है वो? उस तस्वीर की अहमियत को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। हमारी दुनिया, हमारा कुर्रा अर्ज जो है, इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 13,000 किलोमीटर है। अगर दुनिया का 13,000 के करीब है, 12,700 कुछ है, तो सूरज क्योंकि दुनिया से बड़ा है, तो आप लोग अंदाजा करें कि कितना बड़ा उसका कुत्र होगा इस सूरज का। एनी गैस, जिसका क्लोजेस्ट गैस होगा उसको इनाम मिलेगा। 26,000 50,000 कर लो, चलो मेरे लो 70,000 70,000 और 26 26,000, 28,000 आपने ਉਹ कहा। ਸਾਲੇ ਬੋਲੀ ਐਂ ਜਿਹਦੇ ਸੂਰਜ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। 45,000 ਤੇ ਡਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, सूरज बड़े बस। सूरज का जो डायमीटर है वो तकरीबन 13 लाख इतनी किलोमीटर। छोटी सोचती हूँ। हुआ ये कि सन 2004 में साइंसदानों को ये पता चला कि सितारों की चाल कुछ ऐसी है कि वो कुछ देर के लिए एक खास जगह ऐसी है जहां से वो पीछे हटेंगे तो हमें कायनात के पार देखने का मौका मिलेगा। वाह, और उन्हें पता था कि किस दिन किस घड़ी पे वो सुराख पैदा होगा। अब होता ही है कि सितारे इतने ज्यादा हैं कि वो रेत की तरह हैं और रेत के नीचे आपको फर्श नजर नहीं आता, सही। तो वो जहां भी जूम करते हैं आगे कोई ना कोई सितारा है। तो एक खास हद तक इंसान देख सकता था और हमें यही पता है कि वहां तक कायनात है जहां तक हमारी नजर जाती है। जिस दिन ये मालूम हुआ कि एक रोज एक खिड़की खुलेगी तो उन्होंने अपनी टेलीस्कोप को उस खिड़की पर फिक्स कर दिया। सन 2004 में वो खला पैदा हुआ और इंसान ने सोचा कि आज पहली बार मैं कायनात के पार उसका आखिर देख लूंगा। वाह, कि कहाँ है ये कायनात और कहाँ तक है और कहाँ जाके खत्म होती है और उसके पार क्या है, जो कि सबसे बड़ा लालच था इंसान का। क्यूरियस है बेसिकली इंसान। अब वो सुराख का आप अंदाजा करें उसके साइज का, कि अगर आप देखना चाहें कि वो सुराख जो था, जो खिड़की खुलनी थी, वो कितनी बड़ी थी, तो आप एक रेत का जर्रा अपनी 2 उंगलियों के दरमियान लें और उसको एक आर्म्स लेंथ के ऊपर करके आसमान की तरफ करें। जितनी जगह वो घेरेगा उतनी सी वो खिड़की थी। और 1 हफ्ता लगा हबल टेलीस्कोप को उसे जूम करना। जब जूम किया वो खिड़की खुली, पहली बार इंसान ने कायनात के पार देखा और वो तस्वीर कैमरे ने महफूज कर ली। उस तस्वीर का नाम रखा गया हबल अल्ट्रा डीप फील्ड। सर उसमें क्या नजर आया? उसमें ये नजर आया कि ऐसी बहुत सी लाखों हजारों कहकशाएं इस कायनात के पार भी। सर वो तस्वीर दिखाएंगे आप? जी हाँ, हम स्क्रीन पे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्क्रीन पे जरा वो तस्वीर दिखाइए। इस तस्वीर में आपको जितने नुक्ते नजर आ रहे हैं उनके अंदर अरबों 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 दुनियाएं, सूरज, कहकशाएं, वो मुकम्मल खुद में एक कायनात। सर क्या सारी गैलेक्सीज में ब्लैक होल्स होते हैं? जी हाँ, ब्लैक होल जो है वो क्योंकि उसका सेंटर होता है गैलेक्सी का और ताकत उसमें इतनी होती है कि वो हर चीज को खींच के रखता है। और ब्लैक होल ही वाहिद एक चीज है जो कि इतनी ताकत रख सकता है। और ब्लैक होल की मिट्टी का जो एक चम्मच है अगर आप उठा लें तो वो हमारे निज़ाम शमसी के सूरज, दुनिया, चांद, जितने भी चांद है दुनिया के भी सारे मिला लीजिए तो उससे ज्यादा उस एक चम्मच का वजन। रही जिंदगी मेरी ते इर्जा दी वेख के आवांगे जगह ਸਾਰੇ ਹੈਰਤ ਕਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। क्यों? ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਰਿਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਖੱਲੀਆਂ ਪੁਆਤੀਆਂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। भाई सूरज के बारे में तुमने जाना, तुम्हें पता है सूरज का जो सेंटर है उसमें 10,000 एटम बम हर 1 सेकंड में फूटते हैं। आया कि सूरज में वाकई एटमी हैं ये धमाके?
नहीं। गलत। ये भी गलत है। बकरे को जब ज़िबा किया जाता है उसकी खाल उतारते हैं, ये सही है? गलत। ईद पे नए कपड़े पहने जाते हैं, ये सही है? गलत। आपके वाले साहब सही हैं? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ। ਯਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਟ ਜੀ। जी 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 जी। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? दुनिया में हर वक्त हर जगह पत्थरों की बारिश होती रहती है हर जगह। जी, हर जगह हर वक्त। ये जो फिजा है ना, ये हमें बचाती है। ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ चला ਜਾਂਦਾ। वो झुलस जाता है और जो नीचे पहुंच जाता है अगर कभी कोई छोटा मोटा, तो उसको उठा लेते हैं। उसकी बड़ी कीमत होती है, उसको ढूंढते हैं। टीमें हैं दुनिया में जो ऐसे पत्थर ढूंढती हैं जो खला से नीचे पहुंच गए। और आपको पता उन्हें कैसे पहचान होती है कि ये कौन सा पत्थर कैसे? खला से गिरा है? कहाँ ढूंढते हैं वो? कहाँ? जहाँ बर्फानी इलाके हैं, उधर क्योंकि पूरा मैदान सफेद होता है, तो जो दूर से एक ही काली चीज पड़ी नजर आती है पत्थर होता है। ਉਹੀ ਆਹ ਲੱਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਟੋਟੇ ਕਰਨ। अच्छा ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਰਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 5-7 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਰੇਗ ਮਾਰ ਮਾਰਿਆ। अच्छा ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਬਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਛਾ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀ जी ਲੱਕੀ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਵਾਈ। ਲੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਤਲਾ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਜਾਣ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖਾਨੇ ਜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ जी ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਰ ਲੱਕੀ ਹੁਣ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अच्छा उसका क्या करते हैं ले जाके वो? तो उसको क्या करते जो आपने बताया? उसके अंदर देखते हैं क्या है। ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜੀ। जी जी ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ क्या? मैं बहुत भयानक गुफा में फंस चुका हूँ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਹਰੂਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਵੇਖ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਫੱਟਾ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, सर कुछ कमेंट्स हैं वो शो में शामिल करेंगे। सैयद सईद कह रहे हैं कि सरदार कमाल और सलीम अलबेला की बहुत यूनिक केमिस्ट्री है, इसे ऐसे ही जारी रखिएगा। मेरा ख्याल है आपकी जो केमिस्ट्री देवदास वाले सेगमेंट में लोगों को नजर आई है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। पूरे रोल च सी मैं। कि आप बिल्कुल रोल में नहीं थे। मैं पूरी कोशिश कर रहा था। वो बने हुए थे चुन्नी बाबू। सर वो जो कहना चाहता सी ना, तूने पहले कहता कि तुम रोल में नहीं थे। उन्होंने कहा मैं तो रोल में था। ये मसला है और कोई नहीं था, मैं तो रोल में था। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਮ ਰੋਲ ਚ ਹੁੰਦੀ। जब आपको कंटेंट टीम ने कहा था कि आपको चुन्नी बाबू बनना है, आप उसको कह रहे थे देवपुत्र। काम देवदास नहीं, हमने तो लोगों को एंटरटेन किया। देखो, एंटरटेन जरूर करो, लेकिन जब तुम लोगों को रोल दिए गए और मैं दोबारा करूंगा वो, यानी कि मैं घरों ही पी के आऊंगा। देवदास से एडा चवड़ जाएगा जी, वो तो नशे तो अलावा ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਲੀਮ ਤੇ ਖੰਗ ਦਾ ਸਿਰਪ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹੋ। जी नेक्स्ट कमेंट। सर नेक्स्ट कमेंट किया बिलाल ने, वो कहते हैं कि वापडा ऑफिस वाला सेगमेंट बहुत अच्छा था, ऐसे ही मजीद इश्यूज पर बात करें। देखिए बिलाल, बात यह है कि हमारी कोशिश होती है कि आप जब हमारा शो देखें तो जो आपकी मुश्किलात, परेशानियां, गम, कर्जे, बीमारियां, मोहताजियां जितनी भी हैं, आपका जहन वहां से हट जाए और हम कम से कम ये 1 घंटे के लिए आपकी आंखों से आंसू चुरा लें और आपके जहन से आपके गम चुरा लें। तो अगर हम अपने शो में बहुत ज्यादा इश्यूज को ही उठाते रहेंगे, प्रॉब्लम्स की बात ही करते रहेंगे, तो फिर तो आप कोई भी चीज लगा के देख सकते हैं। वो तो ऑलरेडी 23 घंटे लोग इसी तरह से गुजार रहे हैं। जी हाँ। ਬਲਾਲ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। क्यों? ਇਹ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸ਼ਜਰ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ क्या ਕਹਿੰਦਾ 100 ਇੱਟ ਸਟਾਓ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਆਗੇ ਵਰਗੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਦਸਤਾਨੇ 'ਚ ਨਾਮ ਲੁਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी इर्जा सर अली ने कमेंट किया है और वो कहते हैं कि दुनिया का बड़ा शेर किस किताब में है, प्लीज पूरा शेर पढ़ें। देखिए अली अर्ज किया है हेलो ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਪਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं वैसे देखिए शायरों ने घर के काम तो दूर की बात है, फैज अहमद फैज जैसे लोगों ने कौम के लिए कितना काम किया, अल्लामा इकबाल ने कौम के लिए कितना काम किया, साथ शायरी भी की। सर बड़ी बात। वैसे ये जो पूरा शेर है ये आप ना इस अली ने जनाब पार्क का टाइम रख लो जी ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ अली ये मुझे सुनाने नहीं देंगे। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਫਲਕ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ थोड़े ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ चलिए ऐसा करते हैं अली, ये शेर मुस्तर खैराबादी साहब का है, वो शेर तो बहुत लंबा है, उसका एक मिसरा ही पूरे 2 सफ़ों पर आता है। हेलो हैं ਇਹ ਹੁਣ 2 ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ जी नहीं, आपको मैंने थोड़ा सा सुनाया था उस दिन, फरमाइश। रिक्वेस्ट आई है तो सुना दें। चलो जी नहीं, शायरी की रिक्वेस्ट आई है। वैसे ही कहो ना जैसे कहती हो हारून आगा आप ना मजाक, ना ये ऊन क्या होता है? अनुने बाज आओ। सर कोई और ही शेर सुना दें फिर। जी हाँ ਉਹ चले। बगैर शेर तो रहने दो सर अब रिक्वेस्ट आई है तो सुनाना बनता है ना। पब्लिक भी कह रही है हाँ देखिए ऑडियंस में से पब्लिक भी भी कह कह रहे रही है कि हैं। ना सुनाओ नहीं नहीं अच्छा ये बड़े भाई साहब कह रहे इरशाद इरशाद हमारी ऑडियंस में से एक भाई साहब ने भी अब रिक्वेस्ट कर दी है शायरी की, तो मैं इनकी फरमाइश पे शेर सुना देता हूँ कि मौत एक दिन तो हर एक शख्स को। ये आपके लिए है और बिल्कुल परफेक्ट सुना रहे हैं। मर्दां नूं मौत तो थले शेर इन्हां को है ही नहीं। तो मैं 1-2 दफा खुद फरमाइश कर चुका और मैनू ये लगा कि मैनू नुआ रहे ने और बड़ा पानी लग रहा है टेलीफोन हो गए ने, फुफी नूं भी मासी नूं भी सब कुछ हो गया। हारून शेर सुनान लगा जल्दी आ जाओ, मुंह वेख लो मुंह वेख। मैनू इंज लगदा मेरे चाचे दे पुत्र मेरा फट्टा चुक्की ले आए। ऐसी बात नहीं है, मेरे जहन में ये शेर आया इस वक्त, जी जी वरना मैं तो सुनाओ सुनाओ। सर अब कमेंट में भी रिक्वेस्ट आई है तो खैर तो जाए कमेंट मर्दा वास्ते है। ऐसी बात नहीं है, उनके जहन में जो भी शेर आया उन्होंने सुना दिया। ठीक हो गया, आप करें फरमाइश। सर सुना दें शेर। चलें आपकी फरमाइश पे, वो पता नहीं वो क्या मैंने शेर शुरू किया था। वही मौत वाली मौत वाला कर दो हुन तुसी उधर आओ ना। अब मेरे ज़हन में गुल बताना गुल बदन शुबका करी। अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, आपने कहा तो एक और आ गया। जी जी भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, वाह न ये कि हुस्ने ताम सी, न देखने में आम और सी। इन्हां दे शेर दी वजह ना वुमन मौत नहीं हुंदी। हमेशा मैन मरते हैं शेर पूरा कीजिए। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, वाह न ये कि हुस्ने ताम सी, न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी राह गुजर लगे, मगर वो जब भी साथ हो भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब फिजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छांव थी, वो सर्दियों की धूप थी। वाह न आश की जुनून की कि जिंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन कि दोस्ती खराब हो। वाह सो एक रोज क्या हुआ, ये मुकिया नहीं है। आगे वाकया तो सुनो। अच्छा ये वाकया शेर खत्म हो गया, वाकया शुरू हो गया। अब वो कह क्या रही है उसको, शायर को, हाँ जी। अहमद फराज साहब का ये शेर है। जी जी सो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूं वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे, कि मुद्दतों के साथ को वो बदतरज हवस कहे। अब वो कहती क्या है, शजर हजर नहीं है हम हमेश पाबा गिल रहें, न ढोर हैं कि रस्सियां गले में मुस्तकिल रहें। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया।
अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी। जी इर्जा। अरहम ने कमेंट किया है, कहते हैं कि हम परदेश में 1000 परेशानियों में मुब्तला होते हैं मगर आपका शो देखकर सब परेशानी भूल जाते हैं। वाह, वेरी नाइस। इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है कि गमजदा दिल को आप खुशी मुहैया कर देते हैं। मुझे एक कमेंट याद आ गया, खान साहब वो जो एमडी वजाहत साहब ने जी वो बड़े रेगुलर व्यूअर हैं हमारे, और उन्होंने यही कहा है कि मैं 5 दफा सर्जरी करा चुका हूँ, लेकिन ये है कि ये आपका जो शो है होशियारियां, ये एक तरह की ऑक्सीजन है मेरे लिए, और मैं आपको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, यानी सारी टीम को और स्पेशली आपको। एमडी वजाहत साहब, आपको गालिबन याद होगा, ये वो साहब हैं जो एक कैंसर में मुब्तला थे, और हमारे पिछले शो में उन्होंने ये कमेंट किया था कि मैं टर्मिनल इलनेस में, मैं इस वक्त बहुत शदीद बीमार हूँ और आपका शो जो है वो मुझे हंसने पे मजबूर कर देता है हॉस्पिटल बेड पे। तो हम सब ने उनके लिए दुआ की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उन्होंने कहा है कि मेरी 4 रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो चुकी हैं, 5 गालिबन। तो अब भी आपका शो जो है होशियारियां, वो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरता है। अल्लाह पाक उन्हें जी सेहत तंदुरुस्ती दे और वो इसी तरह हमारा शो देखते रहें। हम अब भी आपके लिए बहुत दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे, पाकिस्तान आए और हमारे शो का हिस्सा बनिए इंशाल्लाह। जी इर्जा। जिशान शानी ने कमेंट किया है कि अमानत चंद को शो में लेकर आए। जिशान शानी, आपकी जो राय है और आपकी सजेशन है वो सर आंखों पर, वो बहुत शानदार पाकिस्तान के कॉमेडियन हैं और डेफिनेटली हम उन्हें मदऊ भी करेंगे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे अमानत चंद मौजूद हैं। कि काले रंग दे बेस ना कहो बेटे, अमानत चंद की गल हो रही, तू अमानत फन है। अच्छा जी, हमारे साथ हसनैन अली मौजूद हैं। ये एक बहुत शानदार गाना वजाहत अत्रे साहब का, जो उनके बेटे ने रिकम्पोज किया है, बल्कि रीअरेंज किया है, हमारे लिए लेकर आए हैं। आइए उनसे गाना सुनते हैं। गवाची मेरी, एक चीज गवाची मेरी जिनू दिल कहंदे ने, हुण जागो मीठी नैन रात दिन रहंदे ने। एक चीज गवाची मेरी जिनू दिल कहंदे ने, हुण जागो मीठी नैन रात दिन रहंदे ने। एक चीज गवाची मेरी जिनू दिल कहंदे ने, हुण जागो मीठी नैन रात दिन रहंदे ने। एक चीज गवाची मेरी। सपनी ते ना खुलिया चूड़ा, ना झांझर छड़की ना छड़के चूड़ा, ना गुत बनी सपनी ते ना खुलिया चूड़ा। पर फिर भी प्यार दे चाहुलारे लैंदे ने। गवाची मेरी जिनू दिल कहंदे ने, हुण जागो मीठी नैन रात दिन रहंदे ने। एक चीज गवाची मेरी।
ठंडा पाया हो अग्गा जगिया पर फिर भी प्यार दे चाहुनारे लैंदे ने एक चीज गवाची मेरी जिनू दिल कहंदे ने हुण जागो मीटे नैन रात दिन रहंदे ने एक चीज गवाची मेरी जिनू दिल कहंदे ने हुण जागो मीटे नैन रात दिन रहंदे ने एक चीज गवाची मेरी। ब्यूटीफुल। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।